तो ऐसे असामाजिक तत्वों का ये चरित्र होता है कि किसी भी कामयाब होते आंदोलन के साथ वो जुड़ जाता है लाभ उठाने के लिए। क्रांतिकारी पार्टी के साथ भी हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह भगत सिंह के साथ। साफ तौर पर कहें कि लगभग 30 साल तक निरंतर पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सत्ता रही। लेकिन पश्चिम बंगाल के समाज की अगर आप शिनाख्त करें जाके, तो कोई क्रांतिकारी चरित्र वहां भी देखने को नहीं मिलेगा समाज में। जिस उदारवाद की सीढ़ी चढ़ के वो जैसा भी था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, तो उनके मन में भी था। तो जिन्ना की मजार पे गए पाकिस्तान। जसवंत सिंह ने किताब लिखी जिन्ना पे, भाई क्यों लिखी? जसवंत सिंह को पार्टी से तो निकाला नहीं गया, मेरे जान पे, हो सकता है मेरी जानकारी सीमित हो। जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे, जिन्ना राष्ट्रवादी थे, जिन्ना उदारवादी थे। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये एक तरह की सही धर्मनिरपेक्षता केवल भगत सिंह की धर्मनिरपेक्षता। कांग्रेस अपनी धर्मनिरपेक्ष कहती है। सलमान खुर्शीद से पूछा जाए, वो भी कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। अगर धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस होती या सलमान खुर्शीद धर्मनिरपेक्ष होते या स्टेट हमारा धर्मनिरपेक्ष होता, तो उस गंगा को पूजन से करने से मना कर देते कि हम किसी एक धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शासन के किसी भी हुक्मरान को किसी ऐसे धार्मिक कार्य व्यवहार में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा विडंबना इतिहास की रही है, क्रांति की रही है। अच्छा, आपने उस समय के क्रांतिकारियों का जो जज्बा था और आज के लोगों की जो देशभक्ति है, उनका देश के प्रति, क्रांति के प्रति जो जज्बा था और आज के लोगों की जो देशभक्ति है, उसे दोनों में कैसे देखते हैं? क्या अंतर कर पाते हैं आप? देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो शहीद जो हुए हैं या लंबी काला पानी की सजा काटी है, वहां मर गए, पिटाई से मरे हैं, वैसे मरे हैं, या लंबी सजाएं 20-20 साल की, 14-14 साल की, 18-18 साल की नहीं है, वो शहीदों की राजनीति थी। और मौजूदा राजनीति हम बहुत साफ तौर पे कह सकते हैं शोहदों की राजनीति है। ये संसदीय राजनीति का दुर्गुण है। कहीं हमने पढ़ा था कि लेनिन ने कहीं कहा है, हम बहुत इससे नहीं कह सकते हैं कि कहीं पढ़ा था उदाहरण के रूप में, कि उनके प्रत्येक कामयाब होते बोल्शेविक दल के साथ 18 बदमाश और 19 मूर्ख, शायद ऐसी कोई गिनती दी थी, वो शामिल हो गए। तो ऐसे असामाजिक तत्वों का ये चरित्र होता है कि किसी भी कामयाब होते आंदोलन के साथ वो जुड़ जाते हैं लाभ उठाने के लिए। तो उससे उन्हें तो फायदा होता है जो राजनीतिक, लेकिन आंदोलनों को नुकसान हो जाता है। इसे क्रांतिकारी पार्टी के साथ भी हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह भगत सिंह के समय कितने कितने मुखबिर हुए, कमजोर लोग साबित हुए। दूसरे यह कि संसदीय राजनीति जो क्रांतिकारी चरित्र आंदोलन का था, उसको स्थापित करने या उसको विस्तारित करने या उस चेतना को जनता में फैलाने के लिए उसने कोई काम नहीं किया। राजनीतिक दलों का यही काम नहीं है वो चुनाव लड़े। अब तो सिर्फ ऐसा लगता है चुनाव लड़े और सत्ता को कैसे बचाए रखा जाए, अगले फिर सत्ता कैसे पाई जाए, यही काम है। जनता के राजनीतिक शिक्षण का काम राजनीतिक दलों द्वारा, यहाँ तक उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी दोषी हैं जी। असली उद्देश्य राजनीतिक दलों का जनता की वैचारिक चेतना को उन्नत करने में काम किया जाए। हम साफ तौर पर कहें कि लगभग 30 साल तक निरंतर पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सत्ता रही। लेकिन पश्चिम बंगाल के समाज की अगर आप शिनाख्त करें जाके, तो कोई क्रांतिकारी चरित्र वहां भी देखने को नहीं मिलेगा समाज में। आपको उत्तर भारत के समाज में, जहां कम्युनिस्टों से सत्ता में नहीं रहे या प्रगतिशील पार्टियां का इतना वो नहीं रहा, तो उसमें और बंगाल के समाज में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। तो ये क्यों ऐसा हुआ? ये हमारा ये मानना है कि जब वामपंथियों ने संसदीय राजनीति को स्वीकार कर लिया, उनका रास्ता ही वो नहीं है बड़े साफ तौर पे कि संसदीय राजनीति के जरिए आप सत्ता को पाएं, वो रास्ता नहीं है। तो जब स्वीकार कर लिया तो संसदीय राजनीति के जो दोष हैं वो उनमें भी आ गए और लगभग उनका वही चरित्र बन गया। एक बार मुझसे पत्रकार ने पूछा था कि इसी सवाल के जवाब में मैंने कहा था, क्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही सत्ता में नहीं है? नहीं, बहुत सी पार्टियां सत्ता में, लेकिन आप ये बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कांग्रेस ही सत्ता में। जब हम ये कह रहे हैं कांग्रेस ही सत्ता में नहीं है या है, तो इसका मतलब यह है कि वो सत्ता चरित्र जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत हम
बहुत फर्क नहीं कर सकते कि मध्यमार्गी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी या वामपंथी पार्टियां। जैसे आप अगर इस तरीके से देखें, विश्लेषित करें कि चीन के सवाल पे जब कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े हुए हैं, सीपीआई से सीपीएम बना है, तो सीपीएम वालों ने सीपीआई में जो आरोप लगाए थे कि आप उदारवादी हैं, आप संशोधनवादी हैं, आप ठहर गए हैं, आपका क्रांतिकारी चरित्र नहीं रहा, तो सीपीएम ने भी संसदीय राजनीति, चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी की, तो उनके भीतर वही चीजें आ गई जो सीपीआई में थी, सीपीआई पे जो आरोप लगा रहे थे। उसके बाद आईपीएफ बना जो आज माले है। तो आईपीएफ में भी ये हुआ कि अगर आप संसदीय राजनीति में हिस्सेदारी कर रहे हैं तो फिर वही चीजें आ गई। तो उनसे जो अलग हुआ है, सीपीएम से अलग गुट आईपीएफ का, तो उसने सीपीएम पे वही आरोप लगाया जो उन्होंने पहले सीपीआई पे लगाए थे। कई दर्जन कम्युनिस्ट पार्टियां देश में हैं। एक सपना ये भी था, मनमथ नाथ गुप्त देखते रहते थे कि क्यों अब वो वैसे सवाल नहीं है, क्यों चीन के सवाल पे अगर चीन का चरित्र वही पूंजीवादी चरित्र बन गया, तो उसमें क्या सारी कम्युनिस्ट पार्टियां एक होकर अगर चुनावी राजनीति में हिस्सा ले भी रही संसदीय राजनीति, तो क्या एक होकर कोई मुकाबला नहीं कर सकती संसदीय राजनीति? तो उनमें भी कोई ऐसी एकता, उस एकता का सपना देखते ही मनमथ नाथ गुप्त मर गए। आपने कल एक संगोष्ठी में आप यहाँ थे, मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि भगत सिंह की जो वैचारिकी है उसे हमें आगे ले जाना है। तो आज की जो पीढ़ी है वो उसको कैसे आगे ले जा सकती है, उसको क्या करना होगा? दरअसल भगत सिंह पर जो फिल्में आई हैं, यहाँ से बात हम अगर हम कहें, उस फिल्मों के जरिए भगत सिंह का नाम तो युवा पीढ़ी थोड़ा जान गई, लेकिन फिल्म का जो जगत है वो अंततः एक उद्योग है। और जब तक वो मसाला फिल्में, हिंदी फिल्मों का, हिंदी फिल्म कह लेते हैं, जैसे हिंदी फिल्म नहीं होती, तो फिल्में तो हिंदुस्तानी हैं तो वो उनका कोई ये तो है नहीं कि वो क्रांतिकारी चरित्र या चेतना के प्रसारण फिल्मों के जरिए करें, उनका व्यवसाय है। तो भगत सिंह का जो लक्ष्य है, जिसको प्रचारित प्रसारित करने में जिन पार्टियों पर, जिन लोगों पर कार्यभार था, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। भगत सिंह सिर्फ फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि भगत सिंह एकमुश्त ऐसे क्रांतिकारी थे। आश्चर्य होता है कि 23.5 वर्ष की उम्र में जो फांसी चढ़ा है, दुनिया के साहित्य, संस्कृति और राजनीति का कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पर उसने लिखा और बोला ना हो। चाहे वो भाषा का सवाल हो, भाषा और लिपि का सवाल, धर्म का सवाल हो, सांप्रदायिकता का सवाल हो, धर्मनिरपेक्षता का सवाल हो, और सांप्रदायिक सद्भाव का मसला हो। अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे, तो अनेक भाषाओं के, उर्दू के, अंग्रेजी के, पंजाबी के, हिंदी के, विपुल लेखन किया है और बहुत खुल के लिखा है। तो उन चीज़ों को आगे ले जाने का काम बहुत कम किया गया। जैसे धर्मनिरपेक्षता पे बहुत बात होती है, कहा जाता है कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को बहुत गड़बड़ किया गया अपनी सुविधा के लिए। कांग्रेस जब कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, गांधी को भी धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, जिन्ना को भी धर्मनिरपेक्ष कहने वाले लोग कम नहीं है समाज में, साहित्य में भी नहीं। हम मानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की ये राजनीतिक मजबूरी रही होगी, एक आकांक्षा उनके भीतर रहेगी, वो प्रधानमंत्री बनते, कोई सर्व स्वीकृत इमेज ऐसी बनाई जाए कि वो भी उनके भीतर रहा होगा कि हम जिस उदारवाद की सीढ़ी चढ़ के, वो जैसा भी था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, तो उनके मन में भी था, तो वो जिन्ना की मज़ार पे गए पाकिस्तान में। चलिए हम उनके मान लेते राजनीतिक मजबूरी थी, लेकिन जसवंत सिंह ने किताब लिखी जिन्ना पे, भाई क्यों लिखी? जसवंत सिंह को पार्टी से तो निकाला नहीं गया, मेरे जानते हो सकता है हमारी जानकारी सीमित हो, मामला रफा दफा हो गया। साहित्य की वो कौन सी मजबूरी है? बीरेन कुमार वर्नाल ने जिन्ना एक पुनर्देश इतना बड़ा ग्रंथ लिखा और तीन प्रमेय सिद्ध करने का प्रयास उसमें किया उन्होंने। जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे, जिन्ना राष्ट्रवादी थे, जिन्ना उदारवादी थे। जिस व्यक्ति ने धर्म के नाम पर राजनीति करके मुस्लिम होमलैंड ले लिया हो, उसका हम राष्ट्रवादी कैसे कह सकते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये था कि अगर जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे तो ईश्वर अगर है, हम यहाँ से बात को बताना चाहेंगे या हम भी जानना चाहेंगे, या तो होगा या नहीं होगा। दो चीजें नहीं हो सकती, जो मानने वाले उनके लिए है और जो ना मानने उनके लिए नहीं है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो धर्मनिरपेक्षता भी एक होगी, वो कई तरीके की नहीं होगी। जिन्ना मार्ग का धर्मनिरपेक्षता अलग है, भगत सिंह मार्ग का अलग है, गांधी मार्ग का अलग है, कम्युनिस्ट मार्ग का अलग है।
होगी एक तरह की। सही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो नास्तिक हो। तो नास्तिक होना बहुत कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरता है, अगर भय रहता है उसके भीतर जीवन के प्रति मोह और मनुष्य उसका मौत से डर, तो व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष नहीं होने देता है। ये बहुत साहस की बात है, हर आदमी भगत सिंह नहीं हो सकता। तो फिर जो बात हमने पहले कही कि वो रास्ता कौन सा हो सकता है, वो सर्वधर्म संभाव का हो सकता है। और सर्वधर्म संभाव स्टेट को धर्मनिरपेक्ष होना पड़ेगा, और स्टेट धर्मनिरपेक्ष है तो समाज में धर्म की भूमिका तय करनी पड़ेगी। कि ऐसा नहीं कि पूरी सड़क को घेर के दुर्गा जागरण मनाया जा रहा है, या कांवड़िए निकाले जा रहे हैं, या नमाज पढ़ी जा रही है, तो कम से कम ये करना पड़ेगा। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता है ये एक तरह की, और सही धर्मनिरपेक्षता केवल भगत सिंह की धर्मनिरपेक्षता। हाँ, रास्ता मुश्किल है। अभी एक उदाहरण देके बात समझाना चाहेंगे। कई वर्ष पहले की बात है, ये फतेहगढ़ में गंगा है, घटिया घाट है, जिसका नाम वो पांचाल घाट कर दिया गया जिलाधिकारी द्वारा। उस पर 1 महीने का माघ में मेला लगता है, रामनगरिया। रावटी लग जाती है, छप्पर पड़ जाते हैं, बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। गंगा का मैदान तो बहुत विशाल और फैला हुआ होता है, बड़ा मनोरम दृश्य दिखाई देता है। क्योंकि वहाँ के सांसद उस समय थे सलमान खुर्शीद, और केंद्रीय मंत्री भी थे, शायद राज्य मंत्री थे वो। उनके द्वारा, चूंकि सांसद वहाँ के थे स्थानीय, तो उस गंगा मेला की जो माघ का मेला था, रामनगरिया बोलते हैं उसको, उसका उद्घाटन उनसे पूजन करके करवाया गया। कांग्रेस अपनी धर्मनिरपेक्ष कहती है, सलमान खुर्शीद से पूछा जाए वो भी कहें धर्मनिरपेक्ष हैं। अगर धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस होती, सलमान खुर्शीद धर्मनिरपेक्ष होते, या स्टेट हमारा धर्मनिरपेक्ष होता, तो उस गंगा को पूजन से करने से मना कर देता कि हम किसी एक धार्मिक कृत्य में, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन के किसी भी हुक्मरान को किसी ऐसे धार्मिक कार्य व्यवहार में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए सख्ती से। भीतर से कुछ भी हो सकता है, अब तो खुलेआम में सब होने लगा है। इस पूजन से बवाल हो गया वहाँ, और बवाल ये हुआ कि हिंदू धर्म के लोगों ने, धर्माचार्य ने कह दिया कि सलमान ने, वहाँ तो ये शब्द इस्तेमाल किया गया था मुसलमान में नहीं, मलेक्स द्वारा, गंगा की पूजन करने से गंगा अपवित्र हो गई है और हम इसे पूजा करके दोबारा पवित्र करेंगे। उधर उसके जवाब में मुस्लिम धर्माचार्यों ने कहा कि सलमान ने दूसरे धर्म के धार्मिक कृत्य में हिस्सेदारी करके इस्लाम विरोधी काम किया। तो इस पे मेरा सवाल ये था, मैंने लिखा भी उसमें, छपा भी, आज तो ऐसी चीजें छप भी नहीं सकती, कि पहली बात तो गंगा की पवित्रता पे बड़ा हमें गर्व किया जाता, सुनते थे, तो उसमें मल मूत्र अस्थियां लाशें जो भी डाली है पवित्र हो जाता है। तो अगर गंगा की पवित्रता इतनी शक्तिशाली होती है जो इसी की कही जाती है, तो सलमान जो पूजा कर रहे थे, भले अपवित्र या मलेक्स थे, तो सलमान को स्पर्श से पवित्र हो जाना चाहिए था। एक सवाल मेरा ये। दूसरा था कि एक स्टेट के धर्मनिरपेक्ष स्टेट के मंत्री को ऐसी कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। तीसरा धर्माचार्य, हिंदू धर्माचार्य में मेरा एक सवाल था, जो मैंने लिखा भी था कॉलम में, छपा भी था, बड़ी चर्चा रही थी, कि जो हिंदू धर्माचार्य अब गंगा के पूजन को करके उसे पवित्र करना चाहते हैं, जो अपवित्र हो गई सलमान के छूने से, तो उनसे मेरा एक सुझाव और है, और वो ये है कि इस बार पूजन करके सलमान खुर्शीद को भी पवित्र कर लें, ताकि भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कृत्य अपवित्र ना हो। तो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता जो गड़बड़ किया गया है, असली अवधारणा को पीछे कर दिए गए अपनी सुविधा अनुसार, और हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कर रहा है, और उसे दूषित और प्रदूषित भी कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।